कि अक्षय भाई। जय सच्चिदानंद। अक्षय। जय सच्चिदानंद। जय महेंद्रानंद जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बोलिए। दीपक आनंद जी। महेंद्रानंद जी, प्रश्न ये है कि समझ समझ आत्मा आत्मा के साथ रिलेटेड है, ऐसा पहले सुना है। तो उस पे आप थोड़ा फोड़ देखिए कि अभी भी जो ये सत्संग में हम बैठे हैं वो भी समझ रहे हैं। तो ये समझ कौन रहा है? क्या क्या समझना है इसमें तेरे को? तो समझना ये है कि ये समझने वाला कौन है। और ये तो पता है कि करने में सब रिलेटिव ही है, जो भी करने वाला भाग है वो सब रिलेटिव है, वो सब रिलेटिव। पर ये समझने वाला भाग कौन है, वो भी रिलेटिव है। वो भी रिलेटिव ही है। वो आत्मा तो शुद्ध ही है। अभी जो अशुद्ध हुआ है उनको समझना है, उसको शुद्ध होना है, उसको समझना है। जो बंधा हुआ है उसको छूटने का है, तो उसको समझने का है। क्या लगता है? सही है, पर आत्मा का गुण समझना है। पर तो लेकिन वो आत्मा की हाजिरी में ही समझ में आ जाएगा, आएगा। जैसे जैसे जो ये जो अपने चरण विधि है, सत साधन है, कीर्तन भक्ति है, ये एक शुद्धिकरण का प्रयोग है। जैसे जैसे अंदर अंतस्करण शुद्ध होता जाएगा तो सभी ऐसे ही समझ में आ जाएगा। वो आवरण पड़ा है वहां तक ये बात समझ में नहीं आएगी। समझो भी, तुझे दादा मिला, दादा का ज्ञान मिला, उसके पहले एक कौन सी दृष्टि थी तेरे पास, कौन सी समझ थी? लेकिन ये जो दादा मिला उसके पास जो दृष्टि मिली, फिर वो तो नियमित वो चरण विधि करता है, सत्साधन करता है, सत्संग में रहता है, मुझे नक्की करता है कि मुझे समझना ही है, तो समझ में आ जाता है कि नहीं समझ में आता है? हाँ, आता है। और वो नहीं करेगा तो क्या समझ में आएगा, मुझे बता। वो तो जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा सभी समझ, जैसे केवल ज्ञान होता है सब कुछ समझ में आ जाता है कि नहीं? हाँ। तो सब संपूर्ण तरीके से शुद्ध हो गया केवल ज्ञान हुआ तो। सही है। हाँ, सही है। तो सब समझ में आ जाएगा कि नहीं? हाँ, समझ में आ जाएगा। तो जितना जितना अंदर का अपना शुद्ध हुआ तो ये इतना इतना वो समझ में आएगा। ये अशुद्धि है वो आवरण लाएगी, वो समझने नहीं देगा। समझा। अब ये अशुद्धि है, वो भी रिलेटिव भाग है। और रिलेटिव भाग है। हम आत्मा की हाजिरी है, ये इसके लिए ही रिलेटिव भाग समझ सकता है ना, इसलिए ये है ना, ये आपको दृष्टि मिली ना, मैं रिलेटिव से मैं अक्षय हूँ, रियल में मैं शुद्धात्मा हूँ, वो आपको एक एक दृष्टि मिल गई, एक समझ मिल गई। हाँ। तो उसके हिसाब से फिर अभी पहले क्या मानते भी मैं ही अक्षय हूँ, ऐसा ऐसी समझ थी। तो भी अभी ये समझ में आ गया भी रिलेटिव से हूँ, और ये रिलेटिव भाग सब विनाश होने वाला है, ये विनाशी है, और ये मैं परमानेंट हूँ, वो समझ में आ गया तेरे। तो अभी किस तरह ये अक्षय बंधा हुआ है, कौन सा कर्म करके लाए, उसके हिसाब से जो संजोग आता है, तो ये जो दृष्टि काम लगेगी कि नहीं उसमें? लगेगी। वो सही संजोगों में भी ये जो भाग है तो वो अक्षय का भाग है, मेरा नहीं है, इतनी समझ रहेगी तो अक्षय को सब समझ में आ जाएगा कि धीरे धीरे कि मेरे हिसाब से ही आया है भाई। तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि पूरा विज्ञान आएगा, ये दृष्टि से आएगा। तो ये दृष्टि विपरीत है तो समझ में नहीं आएगा।
सही है। मैं ही अक्षय हूँ ऐसी दृष्टि है रहेगी तो फिर तेरा खुद का दोष नहीं दिखेगा, दूसरे का दोष दिखेगा, उसने मेरा बिगाड़ा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो सब आएगा। और ये रिलेटिव भाग है तो ये पूरा ऋणानुबंध से है। क्या लगता है तेरे को? तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि नहीं? सही है। और क्यों तू अलग हो गया, यानी कि तेरी हाजिरी हो गई खुद की, तू तेरा स्वभाव में आ गया। अक्षय उसके स्वभाव में है, तू तेरा स्वभाव में है। तो अक्षय गलत करता है, सही करता है, जो भी है मालूम पड़ जाएगा कि नहीं? सही है। अब तो हम अक्षय की गलती भी नजर में आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी, आ तो जाएगी। गलती नजर में आ जाएगी तो फिर आगे परिणाम क्या आगे भी ये गलती फिर से नहीं करेगा। राइट। समझ में आया? तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होएगा कि नहीं? तो आत्मा की हाजिरी में ही होएगा ये सब। क्या लगता है? आत्मा की हाजिरी में ही होएगा ना? सुनाई पड़ता नहीं तेरा अक्षय? बंद हो गया? हाँ सॉरी, म्यूट हो गया था मेरा, हाँ सॉरी। हाँ हाँ, आत्मा की हाजिरी में ही होता है। और हाँ। जो हम अ, ये कहते हैं ना कि ये मेरा स्वभाव, मेरे स्वभाव में मैं आ जाऊं हम्म। तो सब कुछ मुझे दिखने लगेगा। यानी कि ये तेरा स्वभाव में तो है ही तू, हाँ, लेकिन अंदर जो ये संजोग आता है ना तो भ्रांति हो जाती है। फिर ये लगता है कि मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। भ्रांति हो जाती है। तो मुझे हो गया, मैंने ऐसा किया, मेरे से गलत काम हो गया। नहीं भाई, तू नहीं, गलत काम करने वाला कि सही काम करने वाला दोनों अक्षय का भाग है। वो सभी संजोगों में मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये तेरा स्वभाव में तो अक्षय जो भी करेगा तेरी समझ में आ जाएगा कि नहीं? तो ये सब होएगा अब आत्मा की हाजिरी में ही होएगा ना। आत्मा की हाजिरी में ही हो। यानी आत्मा की हाजिरी, यानी तू तेरा स्वभाव में आ जा तो ये आत्मा की हाजिरी हो गई। अक्षय उसके स्वभाव में है। समझ में आया? हाँ, अब इसमें समझ ये आता है कि अंडरस्टैंडिंग, ये समझ, हम्म। मैं मेरे स्वभाव में आ जाऊं, उसका हाँ। मतलब ये कि मेरी समझ पक्की हो जाए हम्म। कि मैं कौन हूँ। हाँ। क्योंकि वो जो बीच का स्टेट है, या फिर वो जो है जो समझ का, वो हम्म। ना ही आत्मा है, वो ना ही रिलेटिव है। अ, वो एक चीज मालूम नहीं पड़ती, वो रिलेटिव है जो समझ रहा है। वो समझ है, वो है तो रिलेटिव ही है बात। हाँ, लेकिन ये जो समझ रिलेटिव है, लेकिन ये रियल में स्थिर करने वाली समझ आएगी। ये जो सही स्थिर समझ करने वाला। आएगी वो आपको रियल में स्थिर करेगा। समझ में आता है? हाँ, ये समझो कि भी अक्षय ने गलत किया, सही किया, जो भी है तेरी अक्षय के समझ में आ गया। तो फिर उसका जो भी गलत किया है, कुछ दोष हुआ है, तो उसका प्रतिक्रमण करेगा, पश्चाताप करेगा। तो ये जो भाग है सब है रिलेटिव, लेकिन ये रियल में स्थिर करेगा कहीं तेरे को। करेगा, करेगा। हाँ। तो उसका परिणाम क्या आएगा? तो आगे जाते जाते केवल ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो रियल पूरा कंप्लीट हो गया कि नहीं? तो हाँ, रियल में स्थिर हो जाएगा कि नहीं तू? हाँ, तो कंप्लीटली तेरा स्वभाव में आ जाएगा कि नहीं? हाँ। सम, क्या लगता है?
नहीं, सही है। आपने पहले भी बताया कि हम्म रिलेटिव को प्योर करते करते हम्म फिर एंड में वो प्योर ही हो जाएगा। हाँ, तो तो फिर संपूर्ण अपने स्वभाव में आ जाएंगे, संपूर्ण स्वभाव में आ गए। तो और फिर रिलेटिव रहता ही नहीं है कुछ। और रिलेटिव को अब और रिलेटिव को प्योर करने के लिए ये विज्ञान समझ समझ करना हाँ, है। समझ समझ करना है, क्योंकि अण समझ है, जो विपरीत समझ है, उसके इसके हिसाब से सब प्रचल है, उससे बंधे हुए हैं हम। वो सही हो जाएगा तो हमारा छुटकारा हो जाएगा कि नहीं? हाँ, क्या लगता है? हाँ, वो विपरीत समझ से छूट गए हम। हम्म पर अब दादा भगवान ने इतना सिंपल दे दिया कि दो ही व्यू पॉइंट में सब कुछ रख हाँ, दिया। सब कुछ आ गया। ऐसा सही में तो इजी है, लेकिन हमें अपन के समझ में नहीं आता है, इसकी इसके हिसाब से भारी लगता है। भारी है ही नहीं। जैसे समझो भी तू शुरुआत में जब गाड़ी चलाते हैं, सीखते हैं, तब भय लगता है कि नहीं? लगता है। किसी को लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये होएगा वो होएगा, सब होता है कि नहीं? होता है। और 15 दिन, महीना, 2 महीना तू चलाएगा, बराबर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो फिर कुछ कुछ विचारना पड़ता है कि भी कैसे चलाऊं। नहीं। तो जैसे जैसे संजोग आता है तो ब्रेक भी लग जाती है, और संजोग अच्छा हो जाता है तो एक्सीलेटर में भी पग चला जाता है। कुछ हाँ, करना पड़ता है कि अपने आप हो जाता है? अपने आप हो जाता है। पूरी समझ में नहीं। आ गया कि तेरे को? हाँ। कोई पजल रहेगा फिर? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, कोई भय रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसा इसमें है। ये पूरी व्यवहार की समझ आ गई तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं व्यवहार में। तो एक 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 अलग प्रश्न होता हाँ है हाँ, बोलिए। कि ड्राइविंग में भी 15 दिन या महीने तक में हम गाड़ी सीख जाते हैं। हाँ और अगर टीचर के पास जाए और हाँ सिंसियरली प्रैक्टिस करे 15 20 हाँ दिन महीने। अब ये 5 आज्ञा में भी वो है, हमको समझ समझ करना है 5 आज्ञा को। हाँ। और फिर वो ही उसी तरह 5 आज्ञा भी वणाई जाए અને પછી એ उसके हिसाब से होता रहेगा। हम्म तो कितने कितने महीने लगेंगे, क्या दिन लगेंगे? नहीं, लेकिन वो गाड़ी सीखने में इंटरेस्ट बहुत है ना, इमीडिएट आ जाता है। ख्याल है? इंटरेस्ट क्योंकि बहुत है। उसका उसका वो भय स्थान भी हमको मालूम है, इसका भय स्थान मालूम नहीं है। उसका एक कर्म का क्या परिणाम आएगा, ऐसा करूंगा तो क्या परिणाम, वो मालूम नहीं है। लेकिन उसका उसका परिणाम तो दिखाई पड़ता है, मैं मर जाऊंगा मैं, हाथ पर टूट जाएगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये सब मालूम है। इसके हिसाब से भय भय लगता है, और अपन को इंटरेस्ट है उसमें, वो सीखने में, उसमें आनंद मिलता है, उसमें सुख मान लिया है अपने, तो उसके हिसाब से जल्दी आ जाता है। समझ में आ कि नहीं? समझ। और वो ये इसमें ये हो जावे तो वो भी जल्दी से आ जावे। क्या लगता है? नहीं, सही है। अपने इंटरेस्ट पे ही है। इंटरेस्ट। हाँ और इंटरेस्ट के आधार पे ही सब कुछ, हाँ सिंसियरिटी सब हाँ कुछ हाँ इंटरेस्ट के आधार पे है। हाँ। तो इंटरेस्ट तो ये तो इम्पोर्टेंस मालूम पड़े उसको, तभी इंटरेस्ट उसको। हम्म और ऐसा समझ आता है कि मार खाएगा, जितना मार खाएगा तब तब इतना इतना इंटरेस्ट उसको आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मार मार वो तो समझो भी, तेज किसी में इंटरेस्ट है, और जो ये जो आपकी दृष्टि मिली है उसको साइड पर रखेगा,
तो ये दृष्टि सही होएगी नहीं तेरी को। और वो जो रिलेटिव भाग है तो मार खिलाने वाला ही है। वो सुख हमने सुख मान लिया है, लेकिन वो सुख दुख के साथ जाएगा। वो सुख चला जाएगा तो दुख होएगा कि नहीं? हाँ होगा। वही मार पड़ता है ना। हाँ वही होता है, क्या? वही मार होता है। वो तो कैसा है कि अभी लक्ष्मी में तेरे को इंटरेस्ट है, करोड़ों डॉलर तेरे कमा लिया, बहुत अच्छा सब हो गया, लेकिन कोई मशीन गन लेके आ जाए जो घर में है वो दे दो, तो पैसा वाले के घर ही जाएगा ना। हाँ। तो गरीब के घर जाएगा? नहीं। हाँ हाँ पैसे वाले के घर ही जाए। हाँ। और ये एक दो को उड़ा भी दे रहे घर में, तो फिर क्या लगता है कि उससे तो अच्छा ये पैसा नहीं होता तो ये अच्छा। हाँ तो वही मार खिलाता है। हाँ फिर समझ में आता है मार खा के ये जरूरी नहीं मार खाने की। अपन को तो दृष्टि मिल गई, वो समझ लो, मार खाने की जरूरत कहाँ है। सही है। ऐसा तो नहीं किया है, बोला है कि तुम गाड़ी निकाल दो, बंगला निकाल दो, ऐसा तो बोला नहीं। तो सब एंजॉय करो ना, पैसा भी कमाओ, सब करो, लेकिन ये दृष्टि के साथ सब व्यवहार करो, ये समझ के साथ ये व्यवहार करो सब। ये पूरा रिलेटिव है, कभी भी जाने वाला है। ये आपको नक्की है कि भी ये कहीं ना कहीं कुछ ना कभी भी जाने वाला है। तो जब जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दुख नहीं होएगा। फिर मैं जानता था कि जाने वाला है। सही है। हाँ ये रिलेटिव है ना, वो अ, पक्का 100% उसको अलग अलग रीत से समझाना पड़ता है कि भाई ये नहीं, रिलेटिव। ये समझ कैसे आएगी? जो तेरा जो व्यवहार है, तेरा जो संजोग है, उसमें से ही आएगा। तू दूसरे का व्यवहार देखेगा तो समझ में नहीं आएगा। फिर दादा भगवान को ऐसा व्यवहार, ऐसा संजोग आया और दादा भगवान ने ऐसा किया, तो उसमें से सही सही समझ पक्की नहीं होगी। तू महावीर का पढ़ेगा, कृष्ण का पढ़ेगा, राम का पढ़ेगा, कुछ भी जानेगा, तो उसमें से ये होएगा ही नहीं। तेरा खुद का जो संजोग है, तो ये संजोग बराबर समझ लिया तो सही हो जाएगा। क्या लगता है तेरे को? मेरा खुद का संजोग जो है उसको समझ लिया तो नहीं, वो जो संजोग आता है, वो हाँ संजोग को तू कैसी कौन सी दृष्टि से देखता है? उसमें तेरा दोष दिखाई पड़ता है कि दूसरे का दोष दिखाई पड़ता है? ये संजोग कैसे आया मेरे तेरे संजोग में? तेरी बच्ची है, तेरे वाइफ है, मम्मी है, जो भी है तेरे साथ अभी, वो सबके साथ प्रसंग तो बनता होगा कि नहीं? हाँ जो संजोग आता है तो उसके साथ में जो जो व्यवहार आता है, तो उसके साथ वो व्यवहार को तू कैसी कौन सी समझ से देखता है? तो नहीं तो उसका व्यवहार तुझे दुख देगा, नहीं तो वही व्यवहार तुझे स्थिर करेगा तेरे स्वरूप में। क्या लगता है? तेरी जो समझ है उसके हिसाब से ही तू स्थिर रहेगा ना। हाँ समझ तो जाएगा वही ऐसे तेरी जो समझ विपरीत है तो तुझे अस्थिर कर देगा। अस्थिर कर देगा। तो उसी तरह ये संजोग को देखते देखते सही समझ पक्की हो जाएगी तो सभी संजोगों में तेरी स्थिरता नहीं जाएगी ना। रह जाएगी, रह जाएगी। कोई तो पजल खड़ा ये होएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये जो भी संजोग आ रहे हैं उसमें क्या समझ रह रही है, हम्म। समझ रह रही है यानी कि तेरी दृष्टि कौन सी है? दृष्टि। तो भी ये आया है वो रिलेटिव है कि रियल है? तो ये वो रिलेटिव देखते नहीं है, उसको रियल मान के चलते हैं। जो व्यवहार आता है अपने सामने, हाँ तो फिर क्लेम खड़ा हो जाता है ना, ये हाँ मेरी वाइफ है तो उसको तो इतना संभालना चाहिए, मुझे ऐसा करके देना चाहिए,
ये मम्मी है तो उसकी फर्ज है, ये सब आता है कि नहीं क्लेम? हाँ, तो सही में उसकी फर्ज है, सही में ऐसा है, तो जो हिसाब है उसके हिसाब से वो करेगी। उसका भावना है कि मैं मुझे करना है तो भी कर नहीं सकेगी। तेरी भावना है कि मैं सभी अच्छी तरह से सबके साथ रहूं, सबको सुख दूं, सब उसकी जो भी डिमांड है पूरी करूं, लेकिन तेरा संजोगी ऐसे कर नहीं सकेगा। तू, तेरी भावना भी है लेकिन कर नहीं सकेगा, उसी तरह वो भी नहीं कर सकेगा। सही है, समझ में आया ना? समझ में आया, समझा। तो ये जो समझ है, अपनी जो दृष्टि है, वो परफेक्ट कर देने की है सही सब संजोग में, और वही सॉल्यूशन है, दूसरा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ये संजोग आता है, ये सब पजल लेके आता है, अंदर पजल खड़ा हो जाता है, उसने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं होना, ये बराबर है, ये सही है, ये गलत है, सब पजल है कि नहीं? और उसको रिलेटिव बोल दिया, तो भी जो रिलेटिव में जो है उस हिसाब से आया है वो मुझे मंजूर है, जो भी है, तो पजल सॉल्व होगा कि नहीं? हो गया, हो गया, हो गया। क्या लगता है? नहीं, आपने बताया दृष्टि जो काम कर रही है, हाँ। वो ही देखना है, और शायद उसको ही उपयोग का बोलते हैं कि भाई क्या दृष्टि काम कर रही है, वो मैं देख जानता रहूं कि सही दृष्टि कर रही है या कर। उसमें कैसे है कि ये भूल तो होएगी, हाँ, समझ जितनी जितनी कच्ची है वहां भूल होएगी, होगी। लेकिन वहां उसके बाद में भी हम ये समझ सकते हैं कि भी ये कुछ न कुछ मेरी समझ सही है नहीं, इसके हिसाब से मेरा व्यवहार ऐसा हो गया, मेरे से ये गलती हो गई, मेरी समझ कुछ कच्ची है। तो वहां हम क्या बोलते हैं, भी संजोग आया उसके हिसाब से मेरा ये हो गया, ऐसा बोलते हैं। ये संजोग से होता है नहीं, तो अपनी विपरीत दृष्टि से होता है। विपरीत दृष्टि से। क्या? तो वहां ये बोलेंगे भी नहीं, कुछ न कुछ मेरी समझ सही है नहीं, हम्म, मुझे मालूम नहीं पड़ता कि मेरी क्या भूल है, लेकिन कहीं से कुछ कहीं मेरी भूल है, कुछ है। इतना तो नक्की होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। तो इसके हिसाब से मालूम आगे पड़ेगा कि नहीं, भी क्या गलती पड़ेगा, थी, क्या हुआ था, मेरी कौन सी दृष्टि बराबर नहीं थी, कौन सी समझ बराबर नहीं थी, तो मालूम पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। तो ये करते करते ये सब स्टेप्स है, और ये सब स्टेप्स में पसार होते होते सब सही हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, तो हमको केवल ज्ञान तक पहुंचा देगा कि नहीं? पहुंचा देगा। लेकिन अपन को अभी आज दृष्टि मिली, आज ही केवल ज्ञान हो जाए, बनेगा ही नहीं। क्या कि कृपा से मिला है, सब हाँ, संजोग बाकी है, सब आने वाला है, और सब बारी बारी भी आएगा, कुछ भी आ जाए। कुछ भी है। क्या? हाँ, तो ये सही समझ होएगी तो कैसा भी संजोग आया तो हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा, संभाव रहेगा। हाँ, सही। संभाव खड़ा नहीं होएगा। यही हमें पक्का कर लेने का है भाई, समझ समझ के। क्या लगता है? नहीं, समझा है। समझ समझ के वो इसमें ऐसा है, अक्षय जब सो जाता है हाँ और उठता है ना, हाँ। तो गलत समझ काम करना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि उठने के बाद कहीं ना कहीं ज्ञानी को ढूंढ लेना है, जो उसकी ये गलत समझ को सही समझ में कर दे, और फिर सही समझ के हिसाब से वो चलता रहे। नहीं, वो ये गलत समझ जो तू बोलता है कि भाई उठने के बाद ये सब चलता है, गलत समझ आ जाती है, लेकिन ये गलत समझ है, वो अपनी पक्की हो गई है। हाँ, समझ में आया? तो वही आएगी, ये तेरी खुद की समझ है, वो ज्ञानी की समझ नहीं है। तो हमें जो ज्ञानी की जो समझ है उसके हिसाब से समझने का है। हम समझने जाते हैं अपने हिसाब से, अपनी समझ से समझने जाते हैं। हाँ,
अपनी समझ तो विपरीत ही रहेगी, ओके, रॉन्ग राइट ही सही बताएगी, सही है। प्रॉफिट लॉस ही बताएगी अपनी समझ तो। ले हमें वो ज्ञानी की जो समझ है उसके हिसाब से समझ लेना है। हम्म, तो जो समझ पक्की हो गई तो समझ इमीडिएट आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी, हाँ। आ जाएगी। अब ये गलत समझ आती है तो ये समझ है अपनी सही है नहीं है, इसलिए वो सब आ जाता है। समझ में आया? समझ में आया। क्या खूब, लगता है? नहीं, खूब क्लियर क्लियर समझ में आया। हम्म। आज आज्ञा पे इम्पोर्टेंस काफी हाँ। समझ में आया। हम्म। यही सच ज्ञान है। क्या ही सच्ची, हाँ।